नहीं खट्टर बढ़ गया। जोर से बोलो, मिलकर बोलो, बूढ़े बोलो, जवान बोलो, अगले बोलो, पिछले बोलो। हरियाणा सरकार, हरियाणा सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं B4 न्यूज़। मैं आपके साथ अमन वर्मा। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं जिला सचिवालय के, जहां आज ज्वाइंट कमेटी पहुंचे हैं विज्ञापन देने। ये जानते हैं इनकी क्या कुछ मांग रहने वाली है। हरियाणा सरकार, हरियाणा सरकार, आवाज दो, आवाज दो। एसोसिएशन हरियाणा प्रदर्शन कर रही है अपनी मांगों के लिए, अपनी पेंशन की बढ़ोतरी के लिए, अपने हेल्थ के लिए, जो मेडिकल भत्ता है उसके लिए, बीमारियों का इलाज के लिए। आज हमारे समाज में सबसे बड़ी जो है ना दिक्कत है वो हेल्थ की है। 1000 रुपये देते हैं, 1000 में परिवार का इलाज हो जाएगा के बुखार भी नहीं दूर होता। और ये लोग सुन तो एक खट्टर साहब को ये बता दो, कुछ ही दिन में इसने भी रिटायर होना है और ये भी अपनी 2 पेंशन मांगेगा। हम उसका विरोध करेंगे, हम उसका तगड़ा विरोध करेंगे। हरियाणा क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से ये चाहते हैं कि जो 5, 10% और 15%, 20% इनको 5 साल की रेशो में इसकी बढ़ोतरी किया जाए। कैशलेस सुविधा दी जाए हर एक को। मेडिकल भत्ता 1000 से 3000 रुपये कर दिया जाए। ये LTC दी जाए जो कि 4 साल में दी जाती है। उन विधवाओं को भी दी जाए। और विधवाओं को 18 महीने का जो कोरोना काल का है DA का एरियर है वो आज तक नहीं दे रखा, वो दिया जाए। उसकी हमें कोई भरपाई नहीं करे उनकी। कर्मचारी संघ की जो मांगे हैं, हम उनके विरोध में जो नहीं मानी जा रही प्रदर्शन करें। हमारी मांगे मानो। कैशलेस कार्ड की सुविधा, कैशलेस कार्ड की सुविधा, ऐसे ही हमारी मांगे। इस अंधी और सोई हुई सरकार को जगाने के लिए आया है ये ज्वाइंट एक्शन कमेटी। पूरा देश का रिटायरमेंट कर्मचारी हमारी मांगों को लेकर जल्दी से जल्दी सरकार इस पर संज्ञान लेने का काम करे और जो हमारी पेंशन बढ़ोतरी की मांग है और कैशलेस की सुविधा है उसको लागू करने का काम करे। के बैनर नीचे जो पूरा हरियाणा का रिटायर कर्मचारी इस सोई हुई सरकार को जगाने के लिए आए हैं। तो हमारी मांगे हैं कि जो पेंशन बढ़ोतरी की मांग है उसको लागू करने का काम करे। मेडिकल भत्ता 1000 रुपये से 3000 करने का काम करे। कैशलेस सुविधा देने का काम करे। पेंशन पुरानी पेंशन बहाली करने का काम करे। इन्हीं मांगों को लेकर आज हमने संयुक्त मोर्चा, जो हमारा सभी विभागों का एक मोर्चा बनाया हुआ है ज्वाइंट एक्शन कमेटी, उसके झंडे के नीचे, उसके बैनर के नीचे आज DC करनाल को हम ज्ञापन देने आए हैं। इसके माध्यम से मुख्यमंत्री को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देते हैं कि हमारी जो भी ये मांगे हैं पूरे रिटायरमेंट कर्मचारी की, इनके जो इन्होंने वादे किए थे 2014 के अंदर भी और 2019 के अंदर भी, तो हमारे उस वादे को पूरा करने का काम करे। वरना हमें अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा तो टेढ़ी करने का भी काम करेंगे। अब समय आ चुका है कि जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी है वो सख्त से सख्त फैसला लेगी। हमें अब ये हम सब जागरूक है, हमारे पूरे इलाके के अंदर हम अपनी पकड़ रखते हैं। तो एक ऐसा जन आंदोलन का भी हमने, हमारे वक्ताओं ने आज विचार रखे हैं। उसमें हमारा सुझाव आया था कि इसका को एक जन आंदोलन का आगे से रूप दिया जाएगा। तो इन्हीं मांगों को लेकर ये पूरा जो हमारा संयुक्त रिटायर कर्मचारी जो ज्वाइंट एक्शन मोर्चा बना है उसके बैनर नीचे आज हम प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं कि हमारी इन मांगों को जल्दी से जल्दी संज्ञान लेकर पूरा करवाना। संघ है, इनकी कुछ 5 मांगे हैं। हरियाणा सरकार वादा कर लेती है और फिर मुकर जाती है, भूल जाती है हरियाणा सरकार। खट्टर सरकार झूठी सरकार है। रिटायर कर्मचारी हैं, बुढ़े आदमी, बुजुर्ग आदमी सर्दी में आए हैं, ठीक है, और ये बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं है।
ना कुछ करने के लिए तैयार हैं। कैशलेस स्कीम थी, मेडिकल कैशलेस स्कीम, गरीबों बीमार हो जाते हैं फिर कैशलेस है, अपने पास से इतना पैसा कहाँ से लाएं? पहले जमा करवा कर फिर उसका इलाज करवाएं। तो हरियाणा सरकार से हमारी 5 मांगे थे, पुरानी पेंशन बहाल की मांग है, ठीक है। तो बेटे ये सरकार सुनते नहीं, गूंगी बाहरी सरकार है, ठीक है। ये लगभग 2.5 लाख के करीब है ये। आज जब बाहर निकल गए सड़कों पर फिर इस सरकार ने बता देंगे और चेतावनी देना चाहते हैं कि सरकार समय रहते समझ ले। इसके साथ ही हम अभी ज्ञापन देंगे, लेकिन आगे ये हमारे सम्मानित ज्ञापन दे रहे हैं का स्वागत करते हैं, उनको ज्ञापन देते हैं। ज्ञापन के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अधिकारी है राजीव जी, बहुत अच्छे आदमी है और ये करते जाए। और हम इनसे निवेदन, किन मांगों को लेकर ज्ञापन किया है? सभी हमारे भाई हैं, कर्मचारी अधिकारी भाई, इन्होंने जो ज्ञापन दिया है हम इनको प्रायोरिटी पर जो है साहब के माध्यम से गवर्नमेंट को भेजें। आज ही भिजवा, कब तक कार्रवाई हो जाएगी सर? आज ही भिजवा देंगे जी, बहुत हाँ जी। जल्द। 1 मिनट डीओ साहब को एक बात कहना चाहते हैं प्लीज, ये प्रेस के साथी जो ट्रेरी के माध्यम से पेंशन लेते हैं उनका लाइफ सर्टिफिकेट अब वो जो पहले भी दे रहे थे वो अपलोड नहीं हो रहा है। इसके बारे में जरूर डीओ साहब यदि कहीं बात कर सकते हैं और ये बता सकते हैं तो जरूर बताने का कष्ट करें। वो मैं आपको सबको बताना चाहता हूँ कि हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ 40-50 पेंशनर्स का ऐसा मैटर आया है जो उनका लाइफ सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो गया, उससे ज़्यादा नहीं है, बाकी सबका अपलोडेड है, बाकी सबका अपलोड। तो वो क्यों रह रहे हैं? वो क्यों रहे? कारण क्या? करवा दिया है सबका, करवा। कल मेरे पास नहीं, बहुत साथी रह रहे हैं जो अभी तक पेंशन नहीं आ रही लोगों की। सुनो, तो मैं स्वयं रह रहा हूँ। जो हमारे कोई पेंशनर रह गए हों वो आके मेरे से मिले। सेकेंडली मेरी ये सबसे गुजारिश है कि अब आप लाइफ सर्टिफिकेट ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन डाल दीजिए। अब वो भी कर सकता है। हाँ, देने के बाद भी नहीं है कि कर सकता है, बचे हुए CHC सेंटर में भी दे सकता है वो। पोर्टल नहीं चल रहा है, ये पोर्टल हाँ यस, ये पोर्टल नहीं चल रहा है। पोर्टल जो है NIC का सर्वर जो है शिफ्ट हो रहा है। आज हरियाणा की ज्वाइंट एक्शन कमेटी की मीटिंग थी जिसमें हरियाणा की लगभग 22 एसोसिएशनों के पदाधिकारी शामिल थे, जो मानव सेवा संघ करनाल में उन्होंने फंक्शन किया। उसके तुरंत बाद DC करनाल साहब को विज्ञापन देने आए थे। हरियाणा की जो मुख्य मांगे थी, एक 65, 70, 75 साल की उम्र में 5, 10, 15% की पेंशन बढ़ाने का, एक मेडिकल अलाउंस जो है 1000 से 3000 करने का, LTC का, कुछ 2-4 मुद्दे और थे जो सरकार को विज्ञापन दिया है। तो विज्ञापन में अपना DC साहब की तरफ से खजाना अधिकारी आए थे, उनको विज्ञापन दिया हमारे पदाधिकारियों ने। क्या क्या मुद्दे थे आप? मुद्दे वही हैं हमारे 65, 70, 75 साल की उम्र में 5, 10 और 15% का पेंशन बढ़ोतरी, और मेडिकल अलाउंस 1000 से 3000 करना, कैशलेस सुविधाओं के लिए, सारी बीमारियों के लिए। उसके बाद जो LTC का है वो फैमिली के लिए दे। तो इसके अलावा अन्य भी कई मांगे थी, तो उसका विज्ञापन हमने दिया है। न्यायालय द्वारा सभी जो फैसले लागू किए जाएँ, न्यायालय के जो पेंशनरों कर्मचारियों संबंधित जितने भी न्यायालयों द्वारा फैसले दिए गए वो सभी पर लागू किए जाएं। और अभी जो बताया है इन्होंने, हमारे जो 7 मुख्य मांगे हैं जिनके लिए हमने आज ये प्रदर्शन किया है। सबसे पहली क्या है कि 65, 70, 75 साल की उम्र होने पर 5, 10, 15% की वृद्धि की जाए, जो हिमाचल में, पंजाब में और कई राज्यों में लागू है। नंबर 2, मेडिकल भत्ता 1000 से बढ़ाकर 3000 किया जाए, क्योंकि दवाइयों के भाव भी बहुत बढ़ गए हैं और 3000 महंगाई बढ़ती जा रही है। नंबर 3, कैशलेस मेडिकल की सुविधा सभी बीमारियों के लिए की जाए, न कि केवल 5 बीमारियों के लिए। फैमिली पेंशन के लिए भी LTC की सुविधा दी जाए, फैमिली पेंशन को LTC सुविधा नहीं दे रखी है।
इसके बाद है अभी जो बताई थी जो पेंशन बहाली, तो पुरानी पेंशन है वो बहाल की जाए, वो सभी के लिए हमारे में भी इफेक्ट करती है और जो सर्विस में उनको इफेक्ट करती है। और अभी जो बता था कि जो न्यायालयों द्वारा फैसले किए गए हैं रिटायर्ड कर्मचारियों के बारे में, वो सभी पर लागू किए जाएं। सरकार ये ना करे कि भाई एक एक जा करके केस लड़े, उससे क्या होगा, ये बहुत दुविधा भी होगी, पैसे भी लगेंगे और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। ये हमारी मुख्य मांग है। आज जो संगठनों के पदाधिकारी सदस्य सारे हरियाणा से और सभी विभागों से, जिसमें सिंचाई विभाग, एजुकेशन विभाग, पीडब्ल्यूडी, सभी विभागों के यहाँ ज्वाइंट एक्शन कमेटी जो बनाई है हमने, उसके बैनर के नीचे मानव सेवा संघ में आज ये हमारा महासम्मेलन हुआ और उसमें हमारे 500-600 के लगभग लोग जो हैं शामिल हुए प्रतिनिधि। और जो हमारी मेन मांग है 65, 70, 75 के ऊपर, इस समय जो प्रावधान है वो 80 की आयु पूरी करने पर हमें 20% हमारी बेसिक पे का मूल का 5 बढ़ता है, क्योंकि 80 वर्ष की आयु बहुत ज़्यादा है और पहुँचते पहुँचते हमारा जो साथी है पेंशनर है वो निधन हो जाता है उसका, तो बेनिफिट नहीं ले पाता। तो जैसे पंजाब ने किया हुआ है, हिमाचल ने किया हुआ है, इसी तरह यूटी चंडीगढ़ ने किया हुआ है और हमारे केरला में है, तेलंगाना में है, आंध्रा में है, उन्होंने ये फैसिलिटी जो है अपने पेंशन को दी हुई है। तो हमारी भी ये बहुत समय से मांग है कि हमें भी ये सुविधा का लाभ दिया जाए, क्योंकि हरियाणा राज्य जो है वो उनसे भी संपन्न राज्य है और हमारी आय तो उनसे भी बहुत ज़्यादा है। तो ये सरकार को हमने कई बार ज्ञापन दिए हैं, मुख्यमंत्री महोदय से व्यक्तिगत रूप से भी मिले हैं, लेकिन उन्होंने हमारी इस मांग का कोई ध्यान नहीं दिया। और 2014 के मैनिफेस्टो में भी उन्होंने वायदा किया था कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम इसको पूरा करेंगे। उसके बाद 2019 का जो इलेक्शन आया उसमें भी सरकार ने वायदा किया था। अब 8 साल हो गए और हमारी जो मांगें पुरानी हैं उनको अभी तक पूरा नहीं किया गया। तो हमारे पेंशनर्स में कर्मचारियों की बहुत रोष है और उसी रोष को प्रकट करते हुए आज यहाँ एकत्रित हुए हैं और हमने आज मुख्यमंत्री महोदय के नाम या उपायुक्त महोदय को, उनके प्रतिनिधि जिला जो केंद्रीय ऑफिसर हैं उनको दिया है। और हमने अभी कुछ दिन पहले हमारा हरियाणा सिविल पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन, जिसका कि मैं राज्य प्रधान हूँ, हमारा पंचायत भवन में वार्षिक सम्मेलन था, जिसके अंदर एमएलए नीलोखेड़ी श्री धर्मपाल गोंदर जी और ओएसडी श्री बटला जी, प्रतिनिधि मुख्यमंत्री हरियाणा, वो हमारे चीफ गेस्ट थे। उनको भी हमने ये ज्ञापन दिया था। उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम ये मांग जो है मुख्यमंत्री तक ले जाएंगे और हमारा आज का भी यही ध्येय है कि मुख्यमंत्री जी, क्योंकि उनका यहाँ निवास स्थान भी है और यहाँ से वो प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उन करनाल में रखने का यही मकसद था। तो वो हमारी बात को सुने और हमें निमंत्रण बुलाएं और टेबल टू टेबल बैठ के जो है वो बात हो सके, ताकि जो मांगे हैं उनको पूरा कर सके। यदि मांगे पूरी ना की गई तो हमने अगला कार्यक्रम आज ही घोषित कर दिया है, क्योंकि आगे मौसम सर्दियों का है और हमने भी सरकार की प्रतिक्रिया देखने के लिए कि सरकार क्या करती है, कुछ करती है कि नहीं करती। 24 फरवरी को हमारा हर जिला स्तर के ऊपर इसी तालमेल कमेटी, ज्वाइंट कमेटी करने के तहत हमारा प्रदर्शन किया जाएगा, जिला और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। अगर उसके बाद भी सरकार नहीं जागृत हुई तो वहीं उसी समय हम फिर जो है अगला प्रोग्राम भी घोषित करेंगे। और सरकार को हम आगाह करते हैं कि 15 लाख के लगभग हमारे मेंबर्स, जो हमारे हम 3 लाख तो पेंशनर्स हैं, 2-2.5 लाख हमारे एम्प्लॉइज़ हैं, वो भी नाराज़ हैं। अगर 5 लाख ये और उनके परिवार के सदस्य मान लिया जाए, हर घर से 3-3 है, तो 15 लाख जो है हम वोटर हैं। तो सरकार को अगर हमारी मांगें नहीं मानती तो ऐसा जैसे हमें वो देंगे ऐसा ही हम उनको वोट जो आगे आने वाला है तो ऐसा ही वो हमारे से आशीर्वाद या हमारी खुशियों को नहीं बांटेंगे तो हम भी उनकी खुशियों को नहीं बांटेंगे। सरकार जागेगी, हमें आशा तो है, लेकिन जगाने के लिए सरकार को जगाना पड़ेगा। सरकार ऐसे मानती नहीं, क्योंकि हम कई बार बातचीत कर चुके हैं मुख्यमंत्री महोदय से। वो तो ये कहते हैं कि आप तो पहले ही बहुत पेंशन ले रहे हो, आपको तो वापस देनी चाहिए, जबकि उनको पता है कि हर एमएलए अगर एक दिन भी रह जाता है एमएलए तब भी वो पेंशन लेता है और वो 3-3, 4-4 पेंशन लेते हैं। अपनी पार्षद की भी, एमएलए की भी, एमपी की भी, मुख्यमंत्री भी अपनी भी लेता है। और जितनी हम लोग 38 साल 35 साल जॉब करने के बाद पेंशन मिलती है और वो कहते हैं कि हमारी ज़्यादा है। और कितनी फैसिलिटी लेते हैं वो, हमने तो डिप्लोमा डिग्रियां कर के नौकरियां की हैं और वो लोग बिना नौकरियों के, बिना एजुकेशन के
10-10 पढ़े वो आज जो है बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हैं। तो वैसे ही अपडेट जानने के लिए बने रहे B4 न्यूज़ के साथ। मैं अमन वर्मा, आज करनाल से। धन्यवाद।